हेलो एवरीवन। तो यार जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से हैं, बिकॉज मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो AKTU को लेकर थी, UPSEE को लेकर थी काउंसलिंग में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HBTU कानपुर के बारे में, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, है ना। तो इसका शेड्यूल आ चुका है, बिकॉज उत्तर प्रदेश में अगर किसी काउंसलिंग शेड्यूल का इंतजार रहता है तो वो है HBTI का। पहले HBTI हुआ करता था, अब HBTU हो गया है। काउंसलिंग शेड्यूल क्या आया हुआ है इस पे एक बार देख लेते हैं। और यार मैंने एक कैंपस टूर भी किया था HBTU का, और HBTU के जो आस्था और हर्षित के बहुत सारे वीडियोस आप सभी ने देखे होंगे अपने चैनल पर। दोनों HBTU से ही बिलोंग करते हैं। तो आप एक चीज़ तो समझ लो कि अगर HBTU की काउंसलिंग करनी है तो वो आपको करियर JEE वाले चैनल पर ही एकदम बढ़िया वाला कंटेंट मिलेगा। आपको कोई भी चीज़ अगर जानना है कि एकेडमिक्स एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी फैकल्टी, क्या चीज़ें हैं, बिकॉज वो वहाँ पर अभी उनका गोइंग ऑन है बीटेक, तो वो सारी चीज़ें आपको 1 to 1 बता पाएंगे। लाइव इंटरेक्शन वाला वीडियो जो स्टूडेंट के साथ में था, कैंपस टूर वाला, दिख रहा होगा यहाँ पर, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो एक बार HBTU कानपुर का आप वीडियो देख सकते हैं। 5% स्टूडेंट अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल हो गए हैं। लास्ट ईयर से ये रूलिंग इंप्लीमेंट हुई है। 5% अदर स्टेट स्टूडेंट कैन अप्लाई ऑन HBTU कानपुर। इससे पहले अदर स्टेट का कोई भी सिंगल स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हुआ करता था। एक ये ब्रोशर आया हुआ है भाई, 11 पेज का है, एक बार इसको जरूर रीड करें, है ना। हाँ, तो अगर मैं देखूं कि राउंड 1 के भाई रजिस्ट्रेशन कब होंगे, है ना, तो रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फी पेमेंट एंड ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, इसमें यार 4 एक्टिविटी है, एक नहीं है। रजिस्ट्रेशन करोगे, ऑनलाइन फीस पेमेंट करोगे, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करोगे, फिर उस चॉइस को लॉक करोगे। 4 एक्टिविटी है, ठीक है ना। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप देखोगे 10 जून टू 3 जुलाई। हाँ जी यार, 3 जुलाई। तो काउंसलिंग तो कंप्लीट जुलाई में चलने वाली है, तो मतलब ये जून और जुलाई बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है ना। इसके बाद में राउंड 1 का प्रोसेस अगर देखिए तो सीट अलॉटमेंट आ जाएगी भाई चॉइस फिलिंग के बाद में। वो पहले राउंड की अलॉटमेंट 4 जुलाई को आएगी, तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आफ्टर देन आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, जिसके लिए आप फ्रीज करना चाह रहे हैं या फ्लोट करना चाह रहे हैं। उसमें एक विलिंगनेस का ऑप्शन आता है, बिकॉज अलॉटमेंट के बाद में सबमिट विलिंगनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और जिसके बेस पे पूरा अलॉटमेंट चेंज हो जाता है। फ्रीज का मतलब है कि जो अलॉटमेंट आपको मिली है, जिस ब्रांच के साथ आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप वो ब्रांच लेकर काउंसलिंग से क्विट करना चाहते हो। मतलब एक काउंसलिंग में वो सीट रिजर्व्ड हो गई, जो एडमिशन का प्रोसेस है फिर आप वो करोगे, फिर आप आगे के राउंड्स नहीं कर सकते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट आपने फ्रीज कर दिया और आप फिर सोच रहे 3rd राउंड अप कर ले, तो फिर आप नहीं एलिजिबल हो, नहीं कर सकते हो। यहाँ पर फ्लोट का मीनिंग ये है कि राउंड 1 में जो सीट मिली है वो आपने ऑप्ट की, और डिपॉजिट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस वो आपने पे कर दी। फॉर एग्जांपल इन जनरल बेसिस पे 20,000 रहती है, वो आपने पे की और आप फ्लोट मोड में चले गए। तो फ्लोट का मीनिंग ये है कि राउंड 1 में जो सीट मिली वो ली और आपने कंसेक्यूटिव राउंड्स में आप जा सकते हो। फिर 2nd राउंड में सेम चीज़ें आएंगी, है ना। तो जैसे जो भी बच्चे फ्रीज करेंगे या फ्लोट करेंगे तो उनको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, है ना, और वो ऑनलाइन सारा सबमिट करना पड़ता है, तो उसमें वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आफ्टर डॉक्यूमेंट्स सबमिशन, जब उनका डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरीफाई हो जाएगा, तो जिस बच्चे ने फीस पे किया होगा, जिस बच्चे ने फ्रीज किया होगा, तो फ्रीज वाले में एक बटन आ जाएगा ऐसे बन के, बैलेंस फीस पेड का, तो ऑनलाइन हो जाएगा फीस पेमेंट। और HBTI की काउंसलिंग यार बड़ी स्ट्रिक्ट होती है, टाइमलाइंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंड या फ्लक्चुएटिंग नहीं रहती है। अगर इवनिंग 5 बजे कहीं पे दे रखा है तो ना 5 बजे ऑटोमेशन बेस्ड होता रहता है, तो सारा बंद हो जाता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें फिर, बिकॉज HBTI की काउंसलिंग HBTI के कमेटी के अंडर नहीं होती है, ये NIC की कमेटी होती है, वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरी काउंसलिंग करा रहे होते हैं, ठीक है। आफ्टर देन अगर आपको विड्रॉल करना है अलॉटमेंट के बाद में, तो विड्रॉल की डेट ये दे रखी है। आफ्टर देन राउंड 2 का सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। अलॉटमेंट आएगी, रिजल्ट आप देखोगे, वो आपने 9-10 के बीच में देखा, है ना। वैकेंट सीट डिस्प्ले का एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको 2nd राउंड में जब वैकेंट सीट डिस्प्ले पता चल जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप फर्दर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अब जितना मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि राउंड 1 के बाद में राउंड 2 के बीच में कोई चॉइस फिलिंग का सिनेरियो का जिक्र नहीं किया गया है, बट वैसे होना चाहिए, है ना। बिकॉज जोसा की काउंसलिंग में ऐसा होता है कि आप राउंड वाइज चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हो, और इसमें इन्होंने तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का भी डेट नहीं दिया हुआ है राउंड 2 में, है ना। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन का डेट भी लास्ट ईयर था, चॉइस फिलिंग भी था,
है ना। इस शेड्यूल में जो पहले शेड्यूल आता है इस पे नहीं देते, थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन करने की वजह से, लेकिन जैसे राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो लोग शेड्यूल या रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स फिर से दे देते हैं। तो सेम प्रोसेस है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आप देखेंगे, फिर फीस पे करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बैलेंस फीस पे करोगे, विड्रॉल करोगे, फिर बैकएंड सीट जो होगी वो आएगी, है ना। तो यहाँ पे 2 एक्टिविटी मिसिंग है, एक रजिस्ट्रेशन की, दूसरी चॉइस फिलिंग की। अब ये कंफ्यूजन है भाई, इन्होंने ऐसा कुछ तो दिया नहीं है कि रजिस्ट्रेशन ये दोबारा से ओपन करेंगे, फ्रेश की नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट, चॉइस फिलिंग जो फर्स्ट टाइम पड़ेगी वो सेकंड टाइम वही रहेगी कि चेंज कर सकते हो आप, फ्लेक्सिबल रहेगी, क्या है वो इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और यार HBTI का जो स्पॉट राउंड के लिए जो आपने सुना है कि रैंक एक्सटेंड कर जाती है, तो यार कोई डाउट नहीं, एक्सटेंड कर जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या ना कि वहाँ पर ब्रांच कौन सी मिलती है, लेदर मिलती है, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग मिलती है ना, और आपको मिलेगा ऑयल मिलेगी, फूड मिलेगी, पेंट मिलेगी, प्लास्टिक मिलेगी। तो जो केमिकल टेक्नोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो आपको सारी मिलेगी। सेम प्रोसेस राउंड 3 का है, वो आपको रिपीट होगा। आफ्टर देन जो भी वैकेंट सीट होंगी, है ना। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप यहाँ तक राउंड 3 के सारे बच्चों की भाई एडमिशन वगैरह हो जाएगी, तो उनका इंटरनल स्लाइडिंग होता है ना, कंसेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग। तो जो बच्चे वहां पर लेंगे तो उनका ऑनलाइन फर्स्ट सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 15 से 21 के बीच में। स्लाइडिंग राउंड 1 होगा, फिर स्लाइडिंग का रिजल्ट आएगा, फिर 22 से 23 जुलाई के बीच में स्लाइडिंग हो जाएगा। फिर पहली दफा फ्रेश रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग देंगे 3 राउंड के बाद। मे बी बीच में आ सकता है, और यार मैं थोड़ा सा ऐसा कोशिश करूंगा कि बीच बीच में वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि बीच में लोग राउंड्स दे दें, बिकॉज स्टूडेंट क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एक्टिविटी मैनेज होती हैं, है ना। ऑनलाइन एडिशनल राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो ये ऑनलाइन एडिशनल राउंड है, तो इट्स मीन की 4th राउंड की हम बात कर रहे हैं। आफ्टर देन अगर सीट्स वैकेंट रहेगी, एडिशनल राउंड का फिर रिजल्ट आएगा 31 जुलाई को, तो मतलब जुलाई पूरा काउंसलिंग में चला गया। फिर स्पॉट राउंड होगा, अगर रिक्वायर्ड होगा टू बी नोटिफाइड लेटर बाद में बताया जाएगा। और स्पॉट राउंड हमेशा होता है जब जोसा की काउंसलिंग होगी, उसके बाद में CSAB की होगी, तो वैकेंट सीट्स रह जाती हैं। बहुत सारे बच्चे HBTI छोड़ के NITs IITs में चले जाते हैं, तो जब चले जाएंगे तो सीट खाली होंगी, तो फिर स्पॉट राउंड होगा। पिछले 6 सालों से तो मैं देख रहा हूँ स्पॉट राउंड हो रहा है, तो इस बार मेरा 7th ईयर है काउंसलिंग का, तो 110% यार यहाँ पर भी इस बार भी स्पॉट राउंड होगा, टेंशन मत लो। वीडियो आज के यहीं तक। अगर आपको HBTI की काउंसलिंग के रिगार्डिंग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको HBTI की काउंसलिंग में कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरी टीम आपको कंप्लीटली सपोर्ट करेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।